नारा है। जय भीम नमो बुद्धाय। द ग्रेट बिहार मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और वीडियो अगर अच्छा लगे समाज सुधार के लिए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे समाज के लिए लेकिन मिशन की जागृत करने के लिए हमारे जो भाइयों के जितने चैनल हैं, छोटे मोटे बड़े, जितने आपको सपोर्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए काफ़ी है। पैसे की धन दौलत की किसी जरूरत नहीं है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब आज हम ग्राम पटिकपुरा कोहा जिला भिंड से चोरपुरा बुद्ध विहार पर जा रहे हैं। हम वहाँ पर हमारे साथीगढ़ विनोद तिवारी जी और अपना गिरवर सिंह शिक्षक और विशंबर सिंह कथोलिया जी और हमारे जो गाड़ी का ड्राइव कर रहे हैं सुनील बौद्ध जी और मेरा नाम सुनील सिंह बौद्ध है। और मैं हमारे शिक्षक गिरवर सिंह से इन्होंने समाज सेवा के लिए ग्राम पटिकपुरा में और विशंबर सिंह और इनका नाम विनोद तिवारी जी और कुछ गांव के सभी सदस्यगणों के माध्यम से एक दो कार्यक्रम कराए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं और हमारे टीचर शिक्षक महोदय गिरवर सिंह जी से समाज सेवा पर बताएं और कुछ चर्चाएं भी दें समाज के लिए। जय भीम साहब। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं समाज सेवा के लिए कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति पाखंडवाद और त्रुटियों में उठते हैं और पुजारियों को जो पैसे वाले कर रहे हैं, धन दौलत बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं रखा है। सबसे आगे मैं शिक्षा की ओर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो पढ़ाए और शिक्षा की ओर ले जाए। और जो पंडित लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग नहीं है, कलम युग आ गया है। इसलिए कहते हैं पंडित लोग कलयुग आ गया, कलयुग युग नहीं है, कलम युग है। क्योंकि हर बच्चे और हर स्त्री और हर पुरुष शिक्षा की ओर जाना चाहता है। इसलिए सब पंडित लोग कहते हैं कि ये कलयुग आ गया है, कलयुग नहीं है, कलम युग आ गया है। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मेरे शिक्षक जी गिरवर सिंह ने बहुत अच्छा बताया। कलयुग का मतलब कलम युग का, कलम के युग को शिक्षा का अधिकार के जानने की चीज़ है, जरूरत है। कलम की ताकत होगी। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा की तो आज हमारी बच्चियाँ देश विदेशों में चैंपियन बन रही हैं और हर एक क्षेत्र में पुरस्कार ला रही हैं। तो इन लोगों को जलन हो रही है। हमारे महापुरुषों के सब लोग जानने लगे, महापुरुषों विचारधाराओं आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने लगे। जगह जगह संगठन के माध्यम से, गांव के माध्यम से लोग एक जागरूक होने लगे, अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्ति पाने लगे। तो हमारे लोगों की, इन लोगों जो जातिवादी मानसिकता वाली लोगों की जड़ें हिलने लगी, क्योंकि अगर ये अंधविश्वास छोड़ रहे हैं तो इनके मंदिर मस्जिद छूटेंगे, मंदिर में छूटेंगे, उसके बाद इनके दान दक्षिणा खत्म। तो हमारी समाज में अभी तक भारतीय संविधान नहीं बना, उससे पहले हमारी समाज का बहुत शोषण था, SC ST OBC के हमारे महापुरुषों का। लेकिन आज समाज हमारी बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, उन्हें सन 4800 में पूना में स्कूल खोले थे। गांव में उनका शोषण किया, कीचड़ फेंका जाता उनके ऊपर, फिर भी उन्हें संघर्ष करना नहीं छोड़ा। क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने वही बोला था, सावित्रीबाई फुले, सावित्री जी तुम्हारे ऊपर सबको लांछा फेंका जाए, किसी प्रकार से कीचड़ फेंके जाए बहुत सी, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, संघर्ष करके करना है समाज के लिए। तो हमारे श्रेष्ठ देवी है सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की देवी। उसके बाद आगे संघर्ष करते राष्ट्रपिता हमारे आरक्षण जनक साहू जी महाराज, उन्होंने बाबा साहब को आरक्षण देकर बाबा साहब को विदेशों तक पहुंचाया। और हमारे अंधविश्वास के लिए धज्जियां उड़ाने वाले EV रामा प्यारे स्वामी ने, उन्होंने समाज के लिए अंधविश्वास से बाहर किया गया। और उन्हीं के माध्यम से चलते हुए ललाई यादव जी, उन्होंने जो OBC वर्ग से आते हैं, उन्होंने कई संघर्ष किए समाज को। लेकिन वास्तव में जितना हमारे बहुजन समाज है ना, ये महापुरुषों को नहीं पढ़ रही है। इनको महापुरुषों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को, आइडियोलॉजी को गाँव में नहीं रखेंगे, गाँव के लोग, हमारी माता बहनें नहीं रहेंगी, तो गाँव में शिक्षित नहीं होंगी, तब तो हमारे समाज का विकास कार्य प्रगति में नहीं होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं सदियों से, गाँव की दिशा को देख रहे हैं, हर गाँव की मोड़ को देख रहे हैं। गाँव में माता बहनें पढ़ी नहीं लिखी होने के कारण से बच्चों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल से जो कुछ पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों पे इफेक्ट आ रहा है। क्यों घर में बच्चे खेले निकल जाते हैं, माता बहनें बच्चों को काम जाम में लग गई। जो मनुस्मृति हिसाब से देखा जाता है, मनुस्मृति क्या था
महिलाओं को बच्चे पैदा करना है, महिलाओं को बच्चे पैदा करके शिक्षा से वंचित रखा गया है। महिलाओं वंचित रखने के बाद उनको लोगों को केवल बच्चे पैदा करना है, बच्चों पालन पोषण करना है, घर की कामकाज संभालना, वहीं तक उलझन है। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया और हिंदू कोड बिल को पास न होने देने के सन 27 सितंबर 1951 में बाबा साहब ने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये हमारे धन्य पुरुष बाबा साहब की आज हमारी बहुजन समाज बहुत आगे तेज गति प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। आज मनुवादी व्यवस्थावादी जातिवाद घोर जातिवादों के लिए जल रहे हैं लोग। मेरा जय भीम नमोदय में अब आगे नेक्स्ट कड़ी में जोड़ना चाहता हूँ विशंबर सिंह कतवैया जी से। उन्होंने बाबा साहब के आइडियोलॉजी को अपनाते हुए ग्राम पटिकला जिला भिंड में 1-2 कार्य करवाए थे। जय भीम साहब, जोर से चलाइए भाई साहब। मेरा कहने का मतलब है साथियों कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षित करें। और मेरा कहने का एक मतलब ये है कि मैं ग्राम पटकुलियापुरा तहसील को जिला मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने कई एप्लीकेशन दे दिए। एक शिक्षा की बात चल रही है, मैंने कई एप्लीकेशन दे दिए। विधायक जी को दिया था। विधायक जी प्रेजेंट कौन है आपके? हमारे विधायक जी थे पहले, अभी प्रेजेंट जो रनिंग में मेवाराम जाटव जी है। उनको भी एप्लीकेशन दिया। वो बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, कुछ नहीं करने वाली है। उससे पहले रणवीर को भी दिया था, लेकिन शिक्षा की तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि शासन का ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि हम SC ST में आते हैं ना। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो उंगली करेंगे, इसलिए उनका कहने का मतलब ये है कि ये SC ST वाले ना पढ़े वरना उंगली कर पाए। इसलिए मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अपने गांव नहीं तो दूसरे गांव या दूसरे शहर कहीं जाकर के अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा ही विकास है। जय भीम नमोबुद्ध साथियों। वास्तविकवाद ये जो चीज़ हमारे विशंबर सिंह ने बताई है वो चीज़ महत्वपूर्ण है। ग्राम पटिकला में वास्तविकवाद स्कूली शिक्षा से बिल्कुल जीरो बैलेंस पे चल रही है। क्योंकि हमारा अगर जीरो बैलेंस आने वाली पीढ़ी का रहा तो गांव की दिशा बुरी दिशा होने वाली है। कोई पटिकला नहीं, ऐसे गांव बहुत से हमारे बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षा वंचित रहती है तो विकास नहीं होगा। जो हमारे प्रतिनिधि क्षेत्र में पहुँचाए गए हैं वोट से जिता करके, मेवाराम जाटव जी का जिक्र किया है, प्रेजेंट में विधायक है। अभी विधायक जी से भी मैं अगर वीडियो के लिए उनके पास पहुँचता हूँ, उनसे भी अनुरोध करता हूँ अगर आप बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपको विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। जो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका कोई मतलब नहीं। हमारे वोट का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, हमारा शोषण अत्याचार आप ही करा रहे हैं। ये उच्च पद में हमारे बेटी जो अत्याचार जैसे अन्य घटनाएं, सुविधाएं, स्कूल, शिक्षा, रोड, सड़क, लाइट सुविधाएं, पानी जैसी अन्य सुविधाएं कराना ये क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक सांसद को होता है। लेकिन सांसद विधायक हमारे बहुजन समाज के वास्ते वो बहुजन समाज का ही शोषण करा रहे हैं। मेरा सब यही निवेदन है विधायक जी से और सांसद से, और जो मेरे वीडियो जहाँ तक कोई मंत्रिमंडल तक देखे, जहाँ पर है कि कहीं भी बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है तो अपनी समाज के लिए नहीं सभी समाज के लिए उसको शिक्षा पर विषय दो। अगर स्कूल शिक्षा मजबूत होगी तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा, हमारे पूरे भारत का विकास होगा। अब मैं इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट में सुनील फौजी से मैं चर्चा करूँगा। अभी थोड़ा आगे रास्ता ड्राइव होने के बाद जय भीम अभी होल्ड करता 5 मिनट के लिए। और इसी में नेक्स्ट में जो हमारे बुद्ध जी हैं, सुनील बुद्ध जी, जो दिल्ली में रहती है, लेकिन इनके माध्यम से कुछ समाज सुधार पर और चर्चा करना चाहता हूँ। शिक्षा क्षेत्र में भी जो अंधविश्वास के ऊपर भी जो समाज को किस दिशा की ओर समाज को आगे जागृत करना चाहती है। जय भीम साहब। जय भीम नमोबुद्ध है। मैं आज चलो मेरा आज सौभाग्य है कि आप लोगों का साथ दो और मैं आज ग्राम पटिकलापुरा बहुत तहसील में पड़ता है, जिला भिंड मध्य प्रदेश में, और यहाँ के प्रतिनिधि बताए जाते हैं मेवाराम जाटव जी हैं जो विधायक है प्रेजेंट में। मैं उनसे आग्रह अनुरोध करता हूँ कि गांव में जाकर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, स्कूल में जाकर देखिए, वहाँ पे शिक्षा का प्रबंध बहुत ही खराब हो रहा है। और मैं इतनी बार मैंने CM शिवराज सिंह जी चौहान जी से भी मैंने एक बार मैंने वीडियोग्राफर किया और यूट्यूब पे डाला, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कच्चे मकान ऐसे बने हैं कि वहाँ पे बिच्छू अगर कीटाणु या सांप निकले
तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। वो इतना पानी भर जाता है दुनिया भर का। तो मैंने कई बार सीएम को भी बोला है, शिवराज जी सिंह चौहान जी हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कहने को तो कह देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कह देते हैं, हमारे सीएम डीएम सीएम सब बोल देते हैं, शासन प्रशासन भी कहता है कि कच्चा मकान हो, घर अपना हो, घर सपना हो। आज तुम हकीकत में मैंने अपनी आंखों से देखा है, ग्राम पटवियापुरा के अंदर अभी भी कच्चे मकान बने हैं। और वहाँ पर स्कूल की दिशा देखी जाए तो साहब स्कूल के अंदर है ना भैंसें बन रही हैं। अब बताओ शिक्षा कहाँ है? वहाँ से कम 4 किलोमीटर दूरी पे एक शेरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। थोड़ा हमारे विधायक जी को और ये जो क्या कहते हैं सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको थोड़ा बहुत अगर लाइजा होता है तो शिक्षा के ऊपर प्रहार कीजिए और गांव की गति देखिए। और वोट मांगने की तरफ से हम लोगों को कह देते हैं कि जन धन योजना के खाते खोले जाएंगे, काला धन आएगा। वो मतलब बहुत से आडंबर हैं जो बीजेपी के जो विधायक हैं सीएम हैं, वो भी कहते हैं, शिवराज सिंह जी वो कहते हैं कि हमारे भांजे हैं, मानते हैं हमारे शिवराज मामा हैं। अरे मामा भानेजा को तो गला मत घोटो, क्योंकि गला आप देखो आकर के, आप नहीं याद कर सकते। विधायक जी से बोलो कि भाई ऐसी क्या समस्या है, ग्राम पटवियापुरा, रड़ीकापुरा, ग्राम चपरा में जाके देखो। मतलब इतने कितने गांव के नाम उसमें जाकर देखिए, कम से कम शिक्षा तो दीन कर रहे हैं। तो हम लोग भी कहते हैं कि हम मिशन जरूर चला रहे हैं बाबा साहब का। हम भी कहते हैं कि तुम शिक्षा को कमजोर करो, हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे। ये दावा है हमारा सभी लोगों का। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी से कहूँगा कि आप मामा होते हुए भानेजों के अंदर एक उमंग लाओ, और जो सरकारी हक का अधिकार है जो हमारे लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो शिक्षा से हीन किया गया है, तो इसलिए वो अपने हक का अधिकार नहीं जानते हैं। अगर ऐसी बात होती है तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग ही जानते हो कि मामा कितना ही बड़ा हो जाए, कंस हो जाए, लेकिन भाने जब कृष्णा बनेंगे ना तो बहुत आगे दम ले लेंगे उसकी। जिस दिन जागृत हो गए ना तो मामा जी कुर्सी खाली करना पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं गाँव गाँव जाकर देखिए, शिक्षा पे जोर कीजिए, और पाखंडवाद आडंबर के चक्कर में मत पढ़ना। सभी भाइयों से कहता हूँ, क्योंकि कि आने वाली सीमा और आने वाले जो दिन हैं भविष्य के, वो बहुत खराब हमारे भोजन समाज। चलो यहाँ ले लो थोड़ा सा कोशिश सेट लगा। हाँ कोंटी कोंटी क्या नहीं आवर आ रहे हां उनके तो आंगी ना यमुन करेंगे मुंडेर आए, यमुन करेंगे बारे मुंडेर आ बारे का मुंडेर तो चाहिए हां आओ रोड तो चाहिए ये जरूर। और चार तो ले सर 5 मिनट का कर ले हमें क्या चलो लेट आ रहे हैं, चलो 5 मिनट शायद बंदी को निकलेगा तो दिक्कत आ जाएगी।